जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने सरिता हागी और पाठ के अंतर्गत पठन कार्य, अभ्यास प्रश्न, शब्द ज्ञान, भाषा की पहचान, व्याकरण संभाग के दोनों जो भाग हैं उनको भी हमने देख लिया, उनके अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। कविता जो दी गई है आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 53 पर, सूरदास के पद। यहाँ जो बलराम है और कृष्ण और बलराम के बीच के नोक झोंक की कहानी है, जिसे सूरदास बता रहे हैं। सूरदास के द्वारा ये बताया गया है कि कृष्ण को बलराम कैसे चिढ़ाते हैं और कृष्ण कैसे अपनी मैया यशोदा के पास जाते हैं बलराम की शिकायत लेकर। तो देखिए पढ़न कार्य में, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो। कहा करो इही रीस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनपुन कहत कौन है माता कौन तिहारो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कद श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारल सीखी दाऊ ही कबहू न खींचे, मोहन मुख रीस की ये बातें जसमती सुन सुन रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो मैं माता तू पूत। तो ये कृष्ण और यशोदा के बीच का जो संवाद है उसे हम देखेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ मीन्स बड़े भाई बलराम को दाऊ बोलते हैं। वो दाऊ यानी बड़े भाई, बड़े भाई, और कृष्ण में उनको क्या कहते हैं? बलराम। दाऊ बोलते हैं, दाऊ बलराम। तो मैया मोही, मैया यानी माता, यानी हे माता, मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बड़े भाई यानी बलराम, बहुत खिजायो। खिजायो मीन्स चिढ़ाना। खिजायो मीन्स चिढ़ाना, मुझे चिढ़ाते हैं। मैया यानी ये माता मुझे बड़े भाई यानी बलराम बहुत चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो यानी मुझसे, कहत यानी कहते हैं, मोल को लीनो, मोल मीन्स होता है किसी चीज का मूल्य चुकाना, यानी मोल यानी खरीदना। मोसो कहत मोल को लीनो, लीनो में लिया गया। तो क्या कह रहे हैं बलराम, क्या खिजाते हैं कृष्ण से? श्री कृष्ण कह रहे हैं, बलराम उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोसो कहत मोल, यानी मुझसे कहते हैं कि मोल को लीनो, कि तुम्हें तो खरीद कर लिया गया है, तुम्हें तो खरीद कर मंगाया गया है। तू जसमती कब जायो, तू यानी तुम, जसमती यानी श्री कृष्ण की जो माता है, जसोमती यानी यशोदा जी, कब जायो यानी कब, आप जानते हैं वेन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जायो यानी जन्म देना, बर्न। यानी तू मोसो कहत मोल को लीनो, यानी बलराम कहते हैं कृष्ण से कि तुमको मोसो यानी मुझे खरीद कर लाया गया है। जसुमती, जसमती कब जायो, तू यानी तुझको यशोदा माँ ने कब जन्म दिया, तो उसको तो खरीद कर लाया गया। कहा करो ये रीस के मारे, कहा करो यानी मैं क्या करूं, करो यानी करूं, इही यानी इस, रीस यानी क्रोध, गुस्सा। रीस यानी गुस्सा, क्रोध, गुस्सा होना, नाराज होना। कहा करो इस रीस के मारे, मैं क्या करूं इस गुस्से के मारे। खेलन हो नहीं जा, खेलन यानी खेलने, हो नहीं हूं, नहीं जात यानी नहीं जा रहा। क्या कहूं मैं इसी गुस्से के मारे, खेलने नहीं जा रहा हूं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, जब जाता हूं तो बलराम क्या कहते हैं? पुनि पुनि यानी बार बार। कहत कहते हैं, कौन है माता यानी तेरी माता कौन है। कन्हैया से यानी कृष्ण से बलराम चिढ़ाते हुए कहते हैं, बार बार कहते हैं, चिढ़ाते हैं, कौन है माता, कौन है तेरी माता, कौन तिहारो तात, कौन तिहारो यानी तुम्हारा, तात यानी पिता, तात यानी पिता। तो कह रहे हैं
पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार मुझसे कहते हैं, मैं इसी रीस के इसी गुस्से के मारे खेलने नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार वो मुझसे कहते हैं कौन है माता, कौन तिहारो तात, यानी तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, और आगे कहते हैं बलराम कृष्ण से कि गोरे नंद यानी श्री कृष्ण के जो पिता है, पालक पिता यानी नंद, नंद की पत्नी यशोदा, तो कह रहे हैं कि गोरे नंद, नंद बाबा भी गोरे है, यशोदा गोरी यानी यशोदा माता भी गोरी है। तू कत श्याम शरीर, तू कत, तू यानी तुम, कत मीन्स कहाँ, श्याम मीन्स काला सांवला, शरीर यानी हमारा तन, हमारा शरीर, हमारी बॉडी। तो गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है। तू कत श्याम शरीर यानी तुम कहाँ काले शरीर वाले, काले तन वाले। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, और उनकी ये बातें सुनकर वो तो कहते ही हैं चुटकी दे दे यानी चुटकी बजा दे दे यानी बजा बजा कर, हसत ग्वाल सब यानी बाकी के जो ग्वाले हैं वो हंसते हैं सब। सीखे देत बलवीर, क्योंकि उन्हें हम मुझ पर हंसने के लिए कहते हैं, सीख देते हैं, उकसाते हैं। कौन उकसाता है? बलवीर यानी बलराम, बलदाऊ, यानी वो मुझसे बात कहते हैं और उनकी बातों को सुनकर जो है ग्वाले जो है वो सब चुटकी बजा बजा कर मेरे ऊपर हंसते हैं, ताना कसते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहू न खींचे, तू मोही को मारन सीखी यानी यशोदा से कह रहे कृष्ण तू यानी तुम, मोही यानी मुझको, मारन सीखी मुझे मारना बस सीखी हो तुम। दावही कबहू न खींचे, दावही यानी दाऊ के ऊपर, दाऊ पर भी कबहू न खींचे यानी दाऊ के ऊपर भी कभी भी, कबहू यानी कभी भी, न खींचे यानी तुमने गुस्सा नहीं किया, खींचना यानी गुस्सा करना। तो कह रहे हैं तू मोही को मारन सीखी यानी तुम सिर्फ मुझे ही मारना जानती हो, दाऊ कबहू न खींचे यानी तुम दाऊ के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती हो, मुझे चिढ़ाते हैं। मोहन मुख रीस की है बातें, मोहन मुख यानी मोहन श्री कृष्ण भगवान के लिए है, मोहन मुख यानी श्री कृष्ण के मुख से रीस की ये बातें, रीस यानी गुस्सा, गुस्से भरी ये बातें सुनकर, जसुमती सुन सुन रीझे, जसुमती यानी यशोदा, सुन सुन यानी सुन सुनकर, रीझे यानी प्रसन्न हो रही है, रीझे यानी प्रसन्न हो रही है। जसुमती कौन है? यशोदा है, जसुमती यशोदा। तो कह रहे हैं कि मोहन मुख रीस की है बातें यानी श्री कृष्ण के मुंह से ये गुस्से भरी बातें सुन सुनकर जसुमती रीझे, यशोदा मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही है। सुनहु कान, और कहती हैं सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनो मेरे कान्हा बलभद्र चबाई यानी तुम्हारे जो बलराम है, दाऊ भैया है, चबाई यानी शैतान है, चुगलखोर है। चबाई का मतलब क्या है यहाँ पे? चबाई चुगलखोर, चुगलखोर या शैतान। तो कह रही है सुनो कान, सुनो कान्हा, सुनो कृष्ण, बलभद्र चबाई, बलभद्र शैतान है, चुगलखोर है। जन्मत ही को दूत, जन्मते यानी जन्मत ही को दूत यानी जब से वो जन्मा है तभी से वो दूत यानी धूर्त है, चालाक है। दूत का मतलब क्या है यहाँ पे? दूत, धूर्त या चालाक। सुनो कान बलभद्र चबाई, सुनो कान्हा, सुनो कृष्ण, बलभद्र तो यानी बलराम तो शैतान है, चुगलखोर है, जन्मत ही को दूत, और वो जन्म से ही धूर्त है, झूठा है, शैतान है, चालाक है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सौ यानी होता है सौगंध, सौ ये सौ नहीं है, सौ है, सौ पे यहाँ बिंदी है, सौ यानी क्या होगा? सौगंध यानी कसम खाना। यानी सुमति क्या कर रही है? कसम खा रही है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण कह रही हैं कि श्याम कृष्ण मोहि गोधन की सौ, मुझे मेरे गोधन यानी मेरी जितनी गाय हैं, मेरे जितने गाय से जो जुड़ी हुई चीजें हैं या फिर गाय है, उस गोधन की यानी गायों की सौगंध, मैं माता तू पूत, मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। पूत यानी मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, इसकी मैं कसम खाती हूँ, सौगंध खाती हूँ मेरे गायों की
कि तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूं। इसके पश्चात दूसरी जो पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में इसमें जो श्री कृष्ण के खिलाफ शिकायत है, उसमें माखन खाने की जो शिकायत है, श्री कृष्ण अपनी सफाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, पठन करेंगे। अभी के लिए आप ये जो पठन कार्य हुआ है इस पैराग्राफ का, इसके अर्थ और इसमें जो भी शब्दार्थ यहाँ बोर्ड पे लिखे गए, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे और इसे अपनी तरफ से पढ़ेंगे। और जो भी दुविधा या जो भी समस्या अगर आती है पठन में, अर्थ ग्रहण में, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय अपनी क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं ताकि उन्हें मैं दूर कर सकूं, आपका डाउट क्लियर किया जा सके। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।